स्टूडेंट्स, आज हम हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू यानी कि जो दबाव व मजबूरी प्रकट करते हैं उनकी पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं इसका रूल। सबसे पहले आप न्यू सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर आप हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। फिर उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। तो रूल देख लेते हैं। हैज टू और हैव टू कहाँ हम यूज करते हैं। हैज टू हम ही, सी, सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। हैव टू हम आई, वी, यू, दे प्लुरल के साथ यूज करते हैं। हैड टू का प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और शैल हैव टू, विल हैव टू का यूज हम करेंगे आई, वी के साथ तो शैल हैव टू का प्रयोग किया जाता है और विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है बाकी सभी के साथ, मीन्स ही, सी, यू, दे के साथ। बच्चों, ये पैसिव वॉइस की जो टेबल है ये आप याद कर लेंगे। आई का ऑब्जेक्ट होता है बाई मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है बाई अस, यू का ऑब्जेक्ट होता है बाई यू। चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। सबसे पहले हम हैज टू, हैव टू की पैसिव वॉइस देखेंगे। देखिए, ही हैज टू प्ले अ मैच। सपोज आप इसकी पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो आप देखें सेंटेंस में हैज टू आया हुआ है। हैज टू आया हुआ है तो हम हैज टू, हैव टू का नियम देखेंगे। हैज टू, हैव टू, इसके बाद बी का प्रयोग होता है वर्ब थर्ड बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। अब आप जानेंगे कि ये वर्ब है, प्ले हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बना लेंगे हम सब्जेक्ट, अ मैच। अ मैच सिंगुलर है। अब आप देखेंगे हैज टू और हैव टू में सिंगुलर के साथ हम हैज टू का प्रयोग करते हैं, तो हैज टू। उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है बाई हिम, बाई हिम। तो इस प्रकार से आपने हैज टू की पैसिव वॉइस बनाई है। सबसे पहले वर्ब देखो, प्ले, प्ले के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ऑब्जेक्ट का बना दिया आपने सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम हैज टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे। देखो, हैज टू के बाद बी का प्रयोग किया आपने, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर न्यू ऑब्जेक्ट। ही का जो ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स वो बाई हिम होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। She has to help me। उसको मेरी मदद करनी है। तो देखो, उसको मेरी मदद करनी है यानी कि हम मजबूरी प्रकट कर रहे हैं सेंटेंस में, एक तरीके से दबाव प्रकट कर रहे हैं कि भाई उसको मेरी मदद करनी है। तो इसकी पैसिव वॉइस हम बनाना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे कि सेंटेंस में हैज टू आया हुआ है, तो हैज टू और हैव टू की पैसिव वॉइस के लिए मैंने रूल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में आप जानेंगे कि ऑब्जेक्ट का बना देते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का बना देते हैं ऑब्जेक्ट। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अक्सर बाई का प्रयोग करते हैं। कुछ पैसिव वॉइस में हम कुछ विशेष प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करते हैं, जैसे सेटिस्फाइड और प्लीज्ड के बाद विद का प्रयोग करते हैं, वरीड के बाद अबाउट का प्रयोग करेंगे। तो वो रूल मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि हेल्प हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। मी का सब्जेक्ट बनाइए। मी का सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स आई। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो आई हमारा सब्जेक्ट हुआ, इसलिए हम ऑब्जेक्ट का बना लेंगे सब्जेक्ट। अभी आप रूल में देखो कि आई का प्रयोग, आई के साथ हम हैव टू का यूज करते हैं। आई के साथ हम हैव टू का यूज करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे हम आई हैव टू, मीन्स हमने न्यू सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी हैव टू, और हेल्पिंग वर्ब हमने अपने सब्जेक्ट के अनुसार लिखा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट मी था, मी का अपने सब्जेक्ट बनाया आई। टेबल में से देखकर देखो, मी का सब्जेक्ट आई होता है, मी का सब्जेक्ट आई हुआ, आई लिखा अपने सब्जेक्ट के स्थान पर। फिर हैव टू का यूज किया। हैव टू का यूज इसलिए किया क्योंकि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है आई के साथ हैव टू का यूज होता है, तो हैव टू लिख लिया। फिर हमने बी लिखा,
हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होती है स्टूडेंट्स। सी का जो ऑब्जेक्ट होता है टेबल में देखिए, सी का ऑब्जेक्ट बाई हर होता है, बाई हर। तो इस तरीके से मैंने आपको ये हैज टू हैव टू की पैसिव वॉइस बनाई है। अब मैं आपको हैड टू की पैसिव वॉइस का एग्जांपल बताता हूं। देखो, सी हैड टू हेल्प मी, उसको मेरी मदद करनी पड़ी, तो मजबूरी है क्योंकि उसको मेरी मदद करनी पड़ी, उसके सामने मजबूरी थी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां इस बार हैड टू का प्रयोग हुआ है। तो हैड टू की पैसिव वॉइस के लिए भी सेम यही रूल है। हमेशा आप देखेंगे कि पहले न्यू सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हैड टू का यूज करेंगे, फिर बी का यूज करेंगे, वर्ब थर्ड बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। तो आप जानेंगे कि ये हमारी हेल्प वर्ब है। वर्ब के बाद हमारा हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट जो आता है या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। हमेशा ध्यान देंगे आप कि जो वर्ब होती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। मी का ऑब्जेक्ट, जो मी होता है ऑब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो आई हमारा सब्जेक्ट हुआ, आई लिखेंगे हम शुरू में क्योंकि ऑब्जेक्ट का क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हैड टू का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। हमेशा हैड टू का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो हैड टू लिखेंगे, हैड टू। देन आफ्टर वी विल यूज बी, फिर हम बी लिखेंगे। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। और सी का जो ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स वो बाई हर होता है, बाई हर। देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। एड नोट टू कॉल हर। अब हम देखेंगे कि हमें हैड टू दिया है अगेन, तो हैड टू की पैसिव वॉइस हम बनाने जा रहे हैं। तो वही सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड टू, फिर बी, वर्ब थर्ड, बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब पर फोकस करते हैं। वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का बना लीजिए सब्जेक्ट। हर का आप जब ऑब्जेक्ट है हर, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी, सी लिखेंगे। फिर हैड लिखेंगे क्योंकि हैड टू जो आता है वो सभी सब्जेक्ट के साथ आता है। हैड टू सभी सब्जेक्ट के साथ आता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो सी हैड, नोट के नीचे लिखेंगे नोट। उसके बाद आप देखेंगे टू लिखेंगे, फिर लिखेंगे बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे कॉल्ड। और ही का जो ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स वो होता है बाई हिम। तो इस तरीके से हमने हैड टू की पैसिव वॉइस भी सीख ली। अब हम सीखेंगे विल हैव टू, शैल हैव टू की पैसिव वॉइस। शैल हैव टू सिंग ए सॉन्ग, सिंग आ सॉन्ग। तो आप जानेंगे सबसे पहले शैल हैव टू और विल हैव टू का रूल। आई वी के साथ शैल हैव टू आता है और ही सी सिंगुलर या प्लूरल। देखो ही सी यू दे, इसके साथ हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। आई वी के साथ शैल हैव टू, सिंग अ सॉन्ग। आप देख रहे हैं कि शैल हैव टू दिया है इस बार आपको। तो वर्ब के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट। तो आ सॉन्ग हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का बना लेंगे आप सब्जेक्ट, आ सॉन्ग। तो आप देखेंगे कि जो विल हैव टू यूज होता है वो ही सी यू दे और सिंगुलर के साथ यूज होता है। तो आ सॉन्ग हमारा सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर के साथ हम यूज कर देंगे विल हैव टू। फिर हम बी का यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, और आई का ऑब्जेक्ट होता है बाई मी। तो इस तरीके से ये आपका एक एग्जाम्पल मैं आपको और लूंगा कि पैसिव वॉइस आप देखिए बनाइए। विल हैव टू दिया है तो विल हैव टू, शैल हैव टू की पैसिव वॉइस आप बनाने जा रहे हैं। तो वेरी सिंपल है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का बना दीजिए सब्जेक्ट आई। फिर आप देखेंगे कि आई के साथ हम यूज करेंगे शैल हैव टू, शैल